हेलो ऑल, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हम अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं त्रियोगी नारायण टेम्पल से। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। इस मंदिर का हजारों साल पुराना इतिहास है, जो कि आज हम मंदिर जाएंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं जिस जगह अभी हूँ, ये एरिया सोनप्रयाग पड़ता है। यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, जहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। और अभी काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि हर 2-3 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर्स इधर से उधर आए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देहरादून और चार धाम यात्रा के लिए अलग अलग दिशाओं में हेलीकॉप्टर्स बार बार आना जाना करते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर का फेयर काफ़ी महंगा है, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं। बाकी खच्चर की भी फैसिलिटी है, लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। और भी यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे फेमस है चोपता, और काफ़ी सारी चीज़ें आसपास घूमने के लायक यहाँ पर हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। हम कल निकले थे दिल्ली से, और दिल्ली से निकलकर हम रात तक यहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र लगभग मैप में जो दिखाता है वो 13-14 घंटे के आसपास का दिखाता है, लेकिन दरअसल हमें लगे 17 घंटे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्तों की हालत काफ़ी ख़राब थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। और हरिद्वार ऋषिकेश तक तो अच्छा था, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि पहाड़ आ जाते हैं। और देवप्रयाग संगम के बाद यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इसी के बाद यहाँ से गंगा नदी बन के चलती है। यहाँ से संगम के बाद रास्तों की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, बट एनीवे, हम चलते हैं मंदिर में और मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है। रात को हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम है विद्या जगत होटल, और इसकी दूरी त्रियोगी नारायण मंदिर से करीब करीब 350-400 मीटर ही है। अच्छा स्टे था। हमें 1200 रुपये में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिल गया था, और हमारी गाड़ी की सेफ़ पार्किंग भी हो गई थी। खाना भी बहुत अच्छा था। अब हम पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण बस स्टैंड। ये यहाँ का इकलौता एक बस स्टैंड है जहाँ पर टैक्सियाँ और बसें सब यहाँ आकर रुक जाती हैं। यहाँ पर कुछ होटल भी हैं, होम स्टे भी हैं, और कुछ लॉन्ज वगैरह भी हैं। इसके 100 मीटर बाद मंदिर का एरिया शुरू हो जाता है, और उसके करीब करीब 300 मीटर बाद रोड ख़त्म हो जाती है। उसके आगे कुछ नहीं है, डेड एंड है। मंदिर के प्रांगण में ही है काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बिकती रहती हैं। ये है कुछ रुद्राक्ष जिनको भिगोया जाता है, और सूखने के बाद ये इनकी माला बनाई जाती है। कुछ ही देर में हम पहुँच गए मेन मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे। सब जगह कहीं पूजा चल रही थी, कुछ लोग दोबारा शादियाँ कर रहे थे, और नज़ारा तो देखते ही बनता है। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे बड़े कुंड हैं, जिनमें पहला कुंड है ब्रह्म कुंड। इसमें कितना भी पानी आ जाए ये भरता ही नहीं है, पता नहीं इसका क्या रहस्य है। फिर आता है विष्णु कुंड, और हर कुंड में लोगों ने अपने मन्नत मांग के कुछ सिक्के वगैरह डाले हुए हैं। फिर हमें देखने को मिलता है रुद्र कुंड, और यहाँ से सभी कुंडों से लोग अलग अलग, जैसे हरिद्वार से पानी लेके जाते हैं
वैसे लोग अपने अपने जगहों पे अलग अलग कुंड का पानी भर के अपने अपने घर ले जाते हैं। अब ये आता है सरस्वती कुंड। अब किस कुंड के पानी का क्या काम है वो तो मुझे नहीं जानकारी इस बारे में। यहाँ पे काफी जगहों पे पूजा हो रही थी, कुछ लोग संकल्प कर रहे थे, कुछ लोग शादियां कर रहे थे। हालांकि मेन शादियां अभी बंद हैं, लेकिन जिनकी शादी पहले हो चुकी है वो लोग शादी अभी इस टाइम पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर से जब साहे खुल जाते हैं तब वहाँ पे मेन शादियाँ होती हैं। ये मेन भवन में एंट्री करने का रास्ता है, और हमें वहाँ कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहाँ पे हमने शूट नहीं किया। और पहले तो यहाँ के बारे में बोलते थे कि 2-4 हज़ार रुपए लेके यहाँ पर नई शादी कर ली जाती थी, लेकिन अब क्या है कि भीड़ ज़्यादा होने लगी है और इन लोगों को मैनेजमेंट करना भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पे 4 मंडप लगाए जाते हैं, जिसमें कि पर मंडप का ये 30,000 रुपये एक आदमी से लेते हैं। मंदिर के जस्ट ऊपर ही ये एक हॉल है, ये वाले अंकल जी का। ये 10,000 रुपये किराया इस हॉल का मांगते हैं, जिसमें कि ये सारा सेटअप, स्टेज वगैरह, मेहंदी वगैरह, जो भी अपना छोटी मोटी रस्म लोग करना चाहे उसके लिए। और मंदिर के मैनेजमेंट का है 30,000 रुपये। यहाँ पे सारी बुकिंग्स कराने के बाद हम निकल चले कुछ होटल्स वगैरह देखने, जहाँ हमने 20-22 लोगों के हिसाब से कुछ रूम्स वगैरह बुक कराए। तो ये होटल काफ़ी अच्छा लगा। ये 4500 रुपये पर डे के हिसाब से हमें 4 ऑक्यूपेंसी के रेट में हमें ये होटल मिला। और नीचे जो आप देख पा रहे हो ये है मंदाकिनी नदी, और नीचे ये सोनप्रयाग विलेज है। यहीं से यात्रा शुरू होती है और नीचे उस नदी के साथ वो जो रोड जा रही है, आगे गौरीकुंड के लिए है वो रोड, और गौरीकुंड जाने के बाद वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। और ये जो नदी चल के आ रही है, ये वहीं से बह के आ रही है। जो नदी है केदारनाथ से ही बह के आती है ये नदी। और देखो जो बादल फटा था तो भैया क्या, इसमें कितने ऊपर तक पानी है, और जो नीचे आपको पार्किंग वगैरह दिख रही है ये सब बह गया था। ये दोबारा सब बना है अभी बाद में। यहाँ से सारा काम निपटाने के बाद हमने विचार बनाया कि अब यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम चल चले अपना ऋषिकेश की तरफ। और रात को ऋषिकेश रुकने के बाद सुबह वहाँ राफ्टिंग करके और अगले दिन हमारा दिल्ली निकलने का प्लान बना।